हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है अपना टिश्यूज वाला चैप्टर खत्म किया था। लास्ट वाले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने एक्सरसाइज की थी। सारे क्वेश्चन जो भी इंटेक्स क्वेश्चन थे या लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने खत्म किए थे टिश्यू के। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत ही नॉलेज इसमें जो है फिल की गई है। इसको फ्रेम किया गया है इस तरीके से कि आपको इसमें इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और एक इजी वाला चैप्टर भी है। सो आपके लिए सबसे पहले यही करना है कि आपको अपनी टेक्स्ट अपने सामने रखनी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो या साइड में लिख सकते हो। और लेक्चर खत्म होने के बाद आपको फिर से उस चैप्टर को जहाँ तक खत्म किया हमने आज के लेक्चर में, जब तक यहाँ तक खत्म करेंगे वहां तक आपको खुद वो फिर से पढ़ना पड़ेगा अपने टेक्स्ट बुक से। तो पहले समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मायने क्या है। डाइवर्सिटी जो है वो है क्योंकि जब हम अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने दोस्त को ही लाएंगे और उससे अपने खुद को कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत सारे डिफरेंस दिखेंगी। हमारी जो है अपीयरेंस में, हमारे चलने में, हमारी तो हर एक ऑर्गन में हमें लगेगा कि डिफरेंस है हम में। और उसके बाद अगर हम जाएंगे हम खुद को मंकी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू डिफरेंस विद आवर फ्रेंड्स। ठीक इसी तरह फिर अगर हम काऊ के साथ खुद को करेंगे, ये खुद को रिलेट करेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है देन मंकी, अगर मंकी के सामने खुद को कंपेयर किया था। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स में, जो डिफरेंस है अपीयरेंस में, जो है वेज में, फूड सब, अगर प्लांट्स और खुद को ये करेंगे कंपेयर करेंगे तो प्लांट्स अलग चीजें हैं, वो खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, एक ही जगह होते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं फूड के लिए, हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, इनको इसको हम कंसिडर करते हैं, इसको हम एक जनरल टर्म में फिर बोलते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने डाइवर्सिटी, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक, तो सिंपल से टर्म है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही इसके मायने है कि कितने ज्यादा स्पीशीज है, कितने टाइप की डाइवर्सिटी है, कितने टाइप की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना क्या है। ठीक, क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे या हमने किस तरीके से ग्रुप्स जो है बनाए ऑर्गेनिज्म के, किस बेस पे बनाए, क्या क्या हमने उसमें जो है कैरेक्टर्स ले लिए, क्या क्या हमने उसमें बेसिस ले लिए एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले कि हमें क्लासिफाई क्यों करना है ऑर्गेनिजम्स को। अगर आप खुद एक मिनट के लिए सोचोगे कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और कोई जो है स्टडी करना चाहता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो कैसे कर सकता है क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है ना। कोई अगर कोई ग्रुप ना होगा तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ना उसको कोई सिस्टमेटिक वे है, ना वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जाके पढ़ सकता है। उसको फिर एक एक ऑर्गेनिज्म सब में पढ़ के फिर देखना है कि जो वो पॉइंट ढूंढ रहा है वो किस ऑर्गेनिज्म में है, तो वो इस तरीके से बहुत ही कम्प्लेक्स जो है मैटर हो जाएगा। इस तरह हम ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्लासिफाई करके नाम देते हैं ताकि इजी हो जाए और जो भी कोई स्टडी करना चाहिए या कोई देखना चाहिए या बाकी चीजें हैं वो हम इजीली देख सकें। तो सबसे पहले जो है एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव इन वाटर और लैंड। सबसे पहले जिसने ये जिसके दिमाग में ये आया था कि ऑर्गेनिजम्स को हमें जो है डिफरेंशिएट करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना चाहिए ग्रुप्स में, तो वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप जो वाटर में रहता है, एक ग्रुप जो लैंड पे रहता है। लेकिन अगर हम अभी जाएंगे और वाटर में देखेंगे क्या क्या है, वहां पे व्हेल है, वहां पे डॉल्फिन है, वहां पे जो है सील्स एटसेट्रा जो भी सारे रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे उनका कॉमन पॉइंट सिर्फ वाटर है, हैबिटेट उनका कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो रहते हैं, बाकी लेकिन वो बहुत सारे डिफरेंट है। सपोज अगर आप जाओगे व्हेल मैमल है, ठीक, तो बाकी जो है जो शार्क है वो फिश है, तो डिफरेंस है वहां पे। वो पाइसेस में आएगी, वो मैमल्स में है, तो डिफरेंस है। खाली उनका एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज है जिसे वो कॉमन है, वो है हैबिटेट। तो ये डिफरेंस जो है इससे हम ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ग्रुप नहीं कर सकते, ये जनरल क्लासिफिकेशन नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ सिस्टम वॉज मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग था क्योंकि उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस भी है, उनका खाली एक ही चीज कॉमन है, वो है हैबिटेट। अब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में जो है बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर हम देखेंगे कैरेक्टर क्या होता है। ठीक, कैरेक्टर इज अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म।
कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर फीचर, सपोज हमारी जो है हमारे पाम में 5 फिंगर्स है, ठीक, ये हमारा फीचर है, हम दौड़ पाते हैं, हमारा फीचर है, ठीक, प्लांट्स खुद सिंथेसाइज करते हैं फूड, उनका फीचर है, ठीक, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कोई भी ऐसा जो है ऑब्जर्वेबल, कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल जो किसी ऑर्गेनिज्म में फीचर हो या फंक्शन हो, जिसकी बेसिस पे हम उसको फिर ग्रुप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मेनी ग्रुप्स में। by considering characters we can build whole hierarchy। अगर हम कंसिडर करेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तो हम बहुत सारे ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को लाएंगे, इनमें ब्रॉड जो है हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो ब्रॉड हमें दिखते हैं उनमें डिवाइड करेंगे। उसके बाद उन ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे और क्लोज सिमिलरिटी, फिर और डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे उनमें क्लोज सिमिलरिटी, फिर और डिवाइड करेंगे। जो इस तरह एक हायरार्की बनेगी, एक टाइप की एक जो है लेडर टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म के ऊपर में सबसे ज्यादा जो है सिमिलरिटी होगी, फिर सबसे कम सिमिलरिटी होगी, फिर सबसे कम सिमिलरिटी होगी, ठीक। इसी तरह ये जो हायरार्की बनती आती है, उसमें जो लास्ट वाली जिसमें सबसे ज्यादा जो है सिमिलरिटीज होती है उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। और स्पीशीज को हम डिफाइन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक। हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपके लिए ये काफी इतना। अब क्या है, अगर हम अभी जाएंगे, अगर हम अभी फॉरेस्ट में जाएंगे और वहां पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट तरीके की जो है एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो वो जो डिफरेंट टाइप के है ना, उन डिफरेंट टाइप्स को हम स्पीशी बोलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कॉमन फीचर आपस में शेयर करते हैं, और जो नेक्स्ट ग्रुप होता है उससे वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं ऑब्जर्वेबल फीचर्स के बेसिस पे। लेकिन अब मॉडर्न में हमने जो है पहली वाला हमने देखा एरिस्टोटल ने कैसे किया था, और ग्रुप सबसे पहले वाटर में कौन है, एनिमल लैंड पे कौन है, तो वो मिसलीडिंग था। अब मॉडर्न में हम क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नेचर ऑफ सेल। हम इंटर रिलेटेड कैरेक्टर्स को ही जो है वो उन पे ही हम रिलाई करते हैं, और उनको ही कंसिडर करके हम ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल क्योंकि सबसे बेसिक यूनिट है, और अगर डिफरेंट सेल में है तो ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली डिफरेंस होगी, क्योंकि सेल ही इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला यूनिट वही है। पहला हम देखते हैं सेल नेचर। सेल नेचर यहाँ पे है यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। अगर हमने सेल को देख लिया, कोई ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, हम पहले देखते हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हमें लगा इसमें यूकैरियोटिक है, हमें प्रोकैरियोटिक, हम दोनों को आप इजीली दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दो दो ग्रुप्स में रख सकते हैं, क्योंकि इसके फीचर अलग है, इसके फीचर डिफरेंट है। यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलीज है, और ईच ऑर्गेनेली अलग अलग काम करती है विदाउट इंटरफियरिंग इन अदर्स वर्क। यहाँ पे क्या है, सब नेकेड है, वहां पे कुछ नहीं है, कोई ऑर्गेनी नहीं है। तो ऐसे हम दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा क्या है, सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर। अब हम देखेंगे ये ऑर्गेनिज्म है, जिन ऑर्गेनिज्म को हमें डिवाइड करना है, क्या ये सिंगल सेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, तो हमारे और एक बेसिस बन गई, और एक कैरेक्टर बन गया। अगर ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उनको हम अलग रख सकते हैं, अगर मल्टी सेल्यूलर है तो उनको दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि इजी वाला ऑब्जर्वेबल फीचर है। फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक, क्या ये खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड या दूसरों पे डिपेंड है। अगर हमने इस बेसिस इसको देखा तो इजीली हम देख सकते हैं, प्लांट्स को हमने अलग कर दिया, जो एनिमल्स है उनको अलग कर दिया। बेसिस वो फूड बनाते हैं खुद, ये फूड खुद नहीं बना पाते। ये भी एक अच्छा सा कैरेक्टर है जिससे हम प्लांट्स जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। हाउ डज इंडिविजुअल्स डेवलप बॉडी। अब इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपनी बॉडी को डेवलप करता है, या सपोज क्या उसमें कौन से फीचर पहले आते हैं, फिर कौन से फीचर जो है गायब हो जाते हैं, फिर कौन से फीचर रहते हैं, हम आगे जाके डिसाइड ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब हम विटेकर की क्लास में पढ़ेंगे तब आपको ये वाले पॉइंट्स सारे समझ में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। अब चूंकि एवोल्यूशन के बारे में आपने ऐसे तो सुना होगा, एवोल्यूशन वर्ड तो सुना होगा। एवोल्यूशन की मायने होते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म, पहले जब ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे तो वो प्रिमिटिव टाइप के थे, पुराने टाइप के थे। तो मतलब अगर हम आज की जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही प्रिमिटिव थे, बहुत ही लेस डेवलप्ड थे। लेकिन आज के ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड है। तो वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज नोन एज एवोल्यूशन। वो प्रोसेस जो है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स जो है इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में लगे हैं, और वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं क्लासिफिकेशन में, क्योंकि उन्हीं का क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स इंटर रिलेटेड होते हैं एवोल्यूशनरी बेसिस पे, उनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हैं उनका, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं। सपोज इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आप चाहे तो याद रख सकते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन।
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो एवोल्यूशन जो है वो भी एक मेन रोल अदा करता है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हम वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो गए, जो पर्टिकुलर टाइम में इवॉल्व हो गए और पर्टिकुलर डायरेक्शन में इवॉल्व हो गए, उनको हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्लोजली रिलेटेड टू एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन जो है क्लोजली रिलेटेड एवोल्यूशन है, हम डिस्कस कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन डिस्कस्ड दिस इन 1859 इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये आपको याद रखना है, चार्ल्स डार्विन की कौन सी बुक थी, वो थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। 1859 में उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक परफेक्शन की तरफ जाते हैं, वो सर्वाइवल के लिए उनको फिट होना पड़ता है, ठीक। ओनली वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जो फिटेस्ट होते हैं अपने ग्रुप में, जो अपनी स्पीशीज में सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो है फिट रहते हैं और दूसरों को वो पीछे रह के आगे जा सकते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स आगे आके एवोल्यूशन में पार्ट लेते हैं, बाकी जो है वो डाई होके खत्म हो जाते हैं। तो उनकी एक बुक थी जिन्होंने डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहां पे उन्होंने किया था डिस्कस ये ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो पहले ओल्ड ऑर्गेनिज्म थे, जो पहले हुए थे, पहले जो जिनने पहले जो जब ये अर्थ बनी थी उसके बाद जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, तब जो ऑर्गेनिज्म आए थे, जो पहले स्टार्ट जिन्होंने किया था, तो वो सिंपल थे, ठीक। उनकी बॉडी कंप्लीटली सिंपल थी, यूजुअली सिंगल सेल्यूलर थे। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती गई एवोल्यूशन से, और आज हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेल्यूलर है और एडवांस्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये चीज हमने डिस्कस की, यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। इन्हीं बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन क्यों करनी है, कौन से बेस हम क्लासिफिकेशन के लिए लेते हैं। बहुत सारी जो है क्लासिफिकेशन हुई थी। बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल जो है, अर्नेस्ट हैकल 1894 में आए थे क्लासिफाई करने के लिए। अर्नेस्ट हैकल 1894 में आए थे, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। या रॉबर्ट विटैकर आ गए थे, रॉबर्ट विटैकर, उसको हम बोलते हैं विटैकर्स क्लासिफिकेशन। ये आ गए थे 1969 में आए थे रॉबर्ट विटैकर। इसी तरह फिर आ गए थे कार्ल वूज आ गए थे 1977। कार्ल वूज आ गए थे 1977। ये कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने और जो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके एक जो पर्टिकुलर हायरार्की थी, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की वे दी। इनमें जो मोस्ट वाइडली जो यूज होता है वो है ये रॉबर्ट विटैकर की जो क्लासिफिकेशन 1969 में, ये मोस्ट वाइडली माना जाता है। यहाँ पे जो कार्ल वूज ने किया था, कार्ल वूज ने इन्हीं के एक आप समझो उनका एक जो किंगडम उन्होंने बनाया था, एक ग्रुप बनाया था ऑर्गेनिजम्स का, उसको डिवाइड करके दो बना दिए। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम जो विटैकर की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि अर्नेस्ट हैकल आया था 1894 में, रॉबर्ट विटैकर आ गया था 1969 में, वूज आ गया था 1977 में। तो उन्होंने वही किया था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है, सबसे वो वाला ग्रुप जिसमें सबसे क्लोज रिलेटेड जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। ये आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। वो वाला ग्रुप जिसमें सबसे क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हो, जिसमें क्लोज कैरेक्टर्स होते हैं सब ऑर्गेनिज्म के, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। स्पीशीज में क्या होता है, स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। स्पीशीज का क्या होता है, स्पीशीज वो वाला ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और वो वाला ग्रुप जिसमें सबसे कम कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, उसको हम बोलते हैं किंगडम, ठीक। किंगडम आप चाहे तो याद रख सकते हैं अभी, किंगडम और स्पीशी में ये डिफरेंस है, सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर्स मैच होते हैं, कॉमन होते हैं, वो स्पीशी में होते हैं, और सबसे कम जो कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं वो किंगडम में होते हैं। किंगडम में हम ब्रॉड कैरेक्टर्स देखते हैं। सपोज किंगडम में हमने देख लिया क्या प्लांट्स जो है वो खुद अपना सिंथेसाइज फूड नहीं कर पाते हैं, लेकिन और एनिमल्स जो है प्लांट जो है अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं कर पाते। तो हमने उनको दो किंगडम में डिवाइड किया। ये जो है ये मेजर ये एक वो डिफरेंस है। लेकिन अगर हम फिर नीचे जाके देखेंगे तो और कुछ कैरेक्टर्स है जो लेकिन आपस में मिलते होंगे। सपोज अगर हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर,
प्लांट भी यूकेरियोटिक है, एनिमल भी यूकेरियोटिक है। तो वो जो हमने डिफरेंट जो उनको डिवाइड किया था किंगडम में, वो एक एक फ्यू कैरेक्टर्स के बेस पे हमने किया था। लेकिन अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो फिर जो और नीचे आ जाते हैं उनमें कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। उसके बाद हम सपोज हमने एक ग्रुप बना दिया प्लांट्स, एक एनिमल्स, फिर हमने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, प्लांट में और निकाल के लास्ट पे जो है प्लांट की स्पीशीज निकाल दी। प्लांट पे ये वाला ग्रुप जो है इनमें कॉमन कैरेक्टर्स है, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक स्पीशीज हो गई। इसी तरह हमने प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज बनाई। इसी तरह फिर एनिमल ग्रुप को डिवाइड कर दिया। इसी तरह जो बाकी ग्रुप हमारे हैं उनको डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज निकाली। अब हम जाके अभी विटाया का क्लास स्टार्ट करेंगे। और इसमें इतना जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, और इसमें ये इतना जो है मोर देन एनफ है मेरे हिसाब से। और अगर फिर भी आपको किसी भी चीज में डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं आपके लिए फिर से डिस्कस करूंगा, आपको वो वाले पॉइंट क्लियर करके करूंगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। वो है रॉबर्ट विटाकर्स क्लासिफिकेशन 1969 में जो उन्होंने दी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने 5 ब्रॉड क्लासिफाई करके हमें 5 ब्रॉड ग्रुप दिए थे, जिनको हमने किंगडम नाम रखा था। अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम, और उसके बाद हम कैसे डिवाइड करते हैं जो है सब कैटेगरीज में इन किंगडम्स को। तो सबसे जो मेन कैटेगरी उन्होंने दी थी, मेन कैटेगरीज उन्होंने 5 दी थी, जिनको हम किंगडम्स कहते हैं, 5 किंगडम्स। तो एक तो है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक, 5 किंगडम उन्होंने दिए थे। और जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे क्लासिफिकेशन करने के लिए, जिस बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की, वो सारे कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम मोनिरा और प्रोटिस्टा के बारे में सारा खत्म करेंगे, और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम एनिमलिया एंड फिर प्लांटिया जो है अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी टेक्स्ट में इनको बहुत ही ब्रॉड तरीके में दिया गया है और उनके बारे में बहुत ज्यादा दिया गया है। मोनिरा और प्रोटिस्टा जो है थोड़ा थोड़ा ही दिया गया है, इनको हम आज ही ये पे खत्म करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने कैरेक्टर लिया था वो था सेल टाइप। सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो हमने डिवाइड करके 5 किंगडम में क्या किया था। सबसे पहला जो था मोनिरा, इसमें जो सेल थी वो थी प्रोकैरियोटिक। ठीक, ये आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल थी कहाँ पे, मोनिरा में। बाकी जो भी 4 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया, इन सब में जो है यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। एक्सेप्ट मोनिरा, सब में जो है यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन मोनिरा में प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद उन्होंने लिया था सेल वॉल। सेल वॉल कैसा है, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक, मोनिरा में सेल वॉल होता है लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोज नहीं होता। तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें हमें यह है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स। ठीक, यहाँ पे मोनिरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। ये तो या तो पॉलीसेकेराइड होते हैं और कुछ जो है अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता। ठीक, सपोज प्रोटिस्टा में हमारा अमीबा आता है, अमीबा में कोई सेल वॉल नहीं होता। फंजी प्रेजेंट विद काइटिन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो काइटिन है। ठीक, याद रखना है आपको, फंजी में जो सेल वॉल में मटेरियल पाया जाता है उसे हम काइटिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्लांटी में सबसे पता है कि प्लांट में सेल वॉल होता है और वो सेल्यूलोज का बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हमने लिया था, ये तो पता है अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। यस, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन बाकी सब में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब की सेल्स यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट वाला कैरेक्टर ने लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गन है। तो सबसे पहले मोनिरा में जो है हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सिर्फ सेल्स होती है, कोई टिश्यू नहीं बनता। प्रोटिस्टा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, याद रखना है हमें। और फंजी में मल्टी सेल्यूलर है लेकिन लूज टिश्यू है, मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू फॉर्म करते हैं लेकिन लूज टिश्यू होते हैं। इसी तरह प्लांटी में टिश्यू टू ऑर्गन होता है, ठीक, टिश्यू एंड ऑर्गन। और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वाला ने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। अगर आप मोनिरा को देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजी में ओनली हेटेरोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक में टाइप से सेप्रोफाइटिक होंगे, होलोजोइक होंगे, तो फंजी में वो सेप्रोफाइटिक होते हैं।
और प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक। तो ये कैरेक्टर्स है, ये एवोल्यूशनरी बेसिस पे भी अगर आप देख लोगे तो ये एवोल्यूशनरी बेसिस पे भी उनको फ्रेम किया गया था। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप किया, उसके बाद थोड़े से एडवांस, उसके बाद उससे एडवांस, फिर एडवांस और लास्ट पे एनिमल जो है सबसे एडवांस। इन किंगडम्स को हम फिर डिवाइड करके डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम फाइलम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है मोनिरा, इसके हमने दो फाइलम निकाले थे, बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया, दो फाइलम निकाले थे। फिर इनको डिवाइड करके तो कि जिनको सिंपलीफाई करके हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करके जो आपस में जो है डिफरेंट थे, थोड़े से डिफरेंट थे, और फिर जो जिनके कैरेक्टर मिले थे उनको एक ग्रुप में रखा बैक्टीरिया, और जिनके डिफरेंट थे उनको दूसरे ग्रुप में रखा आर्च बैक्टीरिया। आर्च बैक्टीरिया यहाँ पे आके कार्ल वूज ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे उनको दो किंगडम बोल दिया, बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया को। कार्ल वूज के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले 1977 में जो आए थे, उन्होंने अपना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देके क्या किया, जो विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें जो विटेकर ने मोनिरा के दो ग्रुप बनाए थे, बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया। कार्ल वूज ने क्या किया, बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया को अलग अलग किंगडम बना के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इतनी ही डिफरेंस है जो है कार्ल वूज और विटेकर की क्लासिफिकेशन में। इसी तरह हम प्रोटिस्टा को भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें आते हैं डायटम्स, डाइनोफ्लाइलेटस, यहाँ पे फिर हमें आते हैं, या हमें फिर यहाँ पे आते हैं डायटम्स, डाइनोफ्लाइलेटस, क्राइसोफाइट्स, एक्स्ट्रा जो भी इसमें आते हैं बहुत सारे आ जाते हैं। इसी तरह फंजी को हम जो है डिवाइड करते हैं, बसिडोमाइसीट्स, एसिडोमाइसीट्स। यहाँ पे प्लांटी को हम डिसाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं अपने फाइलम में। प्लांट के फाइलम जो हमारे हैं, अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। इसी तरह एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं वो फाइलम में, पोरिफेरा, नाइडीरिया, सीलेंट्रेटा एक्सेट्रा, सब यहाँ सारे वो हम एक एक करके प्लांट और एनिमल्स को हम ब्रॉडली डिसाइड जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। इनके सारे फाइलम पढ़ेंगे, एनिमल्स के भी सारे फाइलम पढ़ेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में हम मोनिरा और प्रोटिस्टा को थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि इसको हम यहीं पे खत्म कर देंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा दिया नहीं है। डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, हमने यहाँ पे पढ़ा इनका डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। यही कैरेक्टर्स मैन है, ये आपको याद है तो आप इन दो किंगडम्स को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे, इंक्लूड्स इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये इसमें ऑर्गेनिज्म है जो आ जाते हैं इसमें। साइनोबैक्टीरिया को हम बिल्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, आप याद रख सकते हो, बिल्लू ग्रीन अलगी। ये जो यहाँ पे है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक खुद जो है प्रिपेयर फूड करते हैं। और माइकोप्लाज्मा के बारे में हमें पता होगा, इनको हम बोलते हैं प्लूरो निमोनियोप्लाज्मा। ये तो सिंपल सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ये भी याद रख सकते हो, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में कहते हैं इनको। यहाँ पे जो हमने बनाई है डायग्राम बैक्टीरिया की, और यहाँ पे जो हमने बनाई है एनाबिना की। एनाबिना जो है ये आता है साइनोबैक्टीरिया में, और जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया में ही आता है। अब बैक्टीरिया में क्या है, या आपको खुद ही हमने पढ़ लिया है बैक्टीरिया को, जो न्यूक्लियस है वो डिफाइन नहीं है, ऐसे ही जो है न्यूक्लियोइड, और यहाँ पे बैक्टीरिया। और जो साइनोबैक्टीरिया एनाबिना है, इसमें यहाँ पे रेस्ट स्पोर बनाया है, और इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, एक सेल होती है जिसमें N2 फिक्सेशन होती है, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। आप चाहो तो याद रख सकते हो, हेटेरोसिस्ट जो है साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसी तरह जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें क्या है, सम ऑफ देम हैव सीलिया और फ्लैजिला। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सीलिया या फ्लैजिला होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट करने के लिए, ठीक, या एब्सेंट भी होता है बहुत सारे ऑर्गेन, जो इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें प्रेजेंट भी होता है बहुत सारों में, और एब्सेंट भी होता है। जिनमें प्रेजेंट होता है या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजिला होगा। इंक्लूड्स इसमें क्या आता है, डायटम्स आते हैं या प्रोटोजोन्स एक्स्ट्रा जो भी है वो सारे आ जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बनाया है पैरामीशियम, ये सीलिएट है, इसमें अब यहाँ पे दो देख रहे होंगे, ये सीलिया है, और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस, इसके दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और माइक्रो, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपके लिए ये इतना इनफ है। ये शेप तो फैमिलियर है आपसे, एमीबा की शेप है, और इसमें भी ये न्यूक्लियस है, बाकी ये वैक्यूल्स जो हमने पढ़ लिया था। ये जो है उगलीना है, उगलीना का यहाँ पे जो है एक बड़ा फ्लाइजिला होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, उगलीना में फ्लाइजिला होता है, और ये फिर इसका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा सारा है। तो आज के लेक्चर में हमने खत्म जो है मोनिरा एंड प्रोटिस्टा को हमने जो है पूरा जो हमने जो है इसमें जितना भी दिया है हमारे टेक्स्ट में वो हमने आज पढ़ लिया। अब फंजे रह गया, प्लांट एंड एनिमल। फंजे में भी थोड़ा सा दिया है, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और प्लांट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनिमलिया रह जाएगा और इसको हम देख लेंगे। बाकी अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर हम नया डिस्कस करेंगे।
और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करो, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट।